हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, जो कि जनरल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आज जो हम एंट्री पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन है, जो है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, जब हम किसी को अमाउंट पे करते हैं तो अगर हम उसे कैश में पे करेंगे तो हम उसे नॉर्मल रिसिप्ट भी बोल सकते हैं। मान लेते हैं 2 पर्सन है हमारे पास, पर्सन ए और पर्सन बी। अगर पर्सन ए जो है उसने पर्सन बी को है ना एक सामान, कोई भी स्टॉक है तो उसे बेचा। अब पर्सन बी ने उससे ना खरीदा था क्रेडिट पर, उधार खरीदा था उस माल को। तो जब पर्सन बी अपने डेटर्स वगैरह से पैसे लेगा और जब अपने क्रेडिटर को पे करेगा, मतलब जब ए को पैसे पे करेगा तो बी के अकाउंट में एंट्री होगी, कैश जाएगा उसके पास से। बी पे कैश देता है तो कैश कम हो रहा है, और जो उसके पास एंट्री हुई थी क्रेडिटर वाली, वो भी, उससे क्रेडिटर भी कम होंगे। और जब क्रेडिटर कम होंगे तो हमारे पास एंट्री होगी क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जब एसेट्स में कोई भी चीज़ कम होती है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, और जब भी लायबिलिटी में कोई भी चीज़ कम होती है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। अगर हम देखें पर्सन बी के हिसाब से, तो बी जो है उसका कैश भी कम हो रहा है और क्रेडिटर्स भी कम हो रहे हैं, तो इसकी एंट्री नॉर्मल सी बनेगी क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसकी सेकेंड एंट्री है डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिटर। हमने माना था पर्सन बी जो है उसने पर्सन ए को, मतलब ए को अमाउंट पे किया, वो उसका क्रेडिटर था जो उसे अमाउंट पे किया। जब उसने अमाउंट पे किया तो उसने कहा कि मैं, अगर उसने क्रेडिटर ने उसे कहा था कि तुम 1 महीने में पैसे दे देना, लेकिन जब बी ने उसे 15 दिन में ही पैसे दे दिए तो बी बोलेगा कि मैं आपको जल्दी पैसे दे रहा हूँ तो मुझे कुछ डिस्काउंट अलाउड करो आपकी तरफ से, तो मुझे कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो जब हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, हमारी इनकम होगी, और जब हमारी इनकम होगी तो डिस्काउंट रिसीव जो है वो कैपिटल में आके जो होगा बढ़ेगा कैपिटल में आकर, और कैश जो होगा जो हम उस बी को पे कर रहे हैं, ए को पे कर रहे हैं, तो कैश कम होगा और क्रेडिटर जो होंगे वो भी हमारे कम होंगे। तो अगर हम इसे रूल्स के हिसाब से देखें तो एसेट्स में हमारी एंट्री हो रही है कैश, जो कैश जो हो रहा है हमारा कम हो रहा है। जब कैश हमारा कम होता है तो जो क्रेडिट होता है, तो कैश अगर क्रेडिट हुआ तो सेकेंड एंट्री होगी हमारी कैपिटल की। कैपिटल जब बढ़ रही है, हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो हमारी कैपिटल बढ़ रही है, और कैपिटल जब बढ़ती है तो होता है क्रेडिट, तो हमारे कैपिटल जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। और थर्ड एंट्री है लायबिलिटी की। लायबिलिटी जब कम होती है, क्रेडिटर्स जब कम होते हैं, हमारी लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, और जब हमारे क्रेडिटर्स कम होंगे तो वो अकाउंट होगा डेबिट। तो इस हिसाब से हमारी एंट्री बनती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल के लिए मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको 11th अकाउंट्स के नोट्स की ज़रूरत है, नीड है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।